गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड, बढ़िया, आनंद मंगल, बढ़िया चल रहा है जीवन। हाँ, थोड़ा सा चलो। तो देवियों सज्जनों, बॉयज एंड गर्ल्स, श्री गणेश कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था, एक चैप्टर के नोट्स आपको मिल गए हैं, पूरी किताब आपको मिल जाएगी, तब तक ये चैप्टर से हम काम चलाएंगे। तो हम आज की कहानी शुरू करते हैं, आज की दुकान खोलते हैं। कल हमने कहाँ ख़त्म किया था? कल हमने एक टेबल बनाई थी। आओ उस टेबल पे चलते हैं, ये ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ, तो कल हमने ये टेबल बनाई थी, सुंदर सी। ठीक है, तारीफ करो टेबल की, सुंदर है, बोलो। ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ, इससे झूठी तारीफ करनी चाहिए, ठीक है। तो एक सुंदर सी टेबल बनाई थी हमने, और उसमें हमने मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को समझा था। यूटिलिटी का कंसेप्ट समझा, फिर हमने समझा कि यूटिलिटी दो टाइप की होती है, मार्जिनल और टोटल। ठीक है, अब हमको इसके बीच का रिलेशनशिप समझना है। देखो, इस मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे यूनिट्स लिखी हैं। यूनिट्स का मतलब समझ गया था, यूनिट्स को हिंदी बोलते हैं इकाइयाँ। ठीक है, एक ही कमोडिटी, वस्तु एक ही होती है, बट उस वस्तु की अलग अलग यूनिट्स हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, एक कमोडिटी की अलग अलग यूनिट्स। तो जब जीरो यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो नीडलेस टू से ऐसे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। अरे जब आप कुछ कंज्यूम ही नहीं कर रहे तो आपको संतुष्टि भी जीरो ही मिलेगी, यूटिलिटी जीरो। आपने पहली यूनिट कंज्यूम की तो उस यूनिट से कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा, तो उससे 30 यूटिलिटी मिली। अच्छा, यूटिलिटी को हम काय में कैलकुलेट करें? नंबर्स में। क्यों, किसने बोला था ऐसा? मार्शल ने बोला था कि उसको नंबर्स में कैलकुलेट करो। और उसको कई बार हम यूटिल्स भी बोलते हैं, यूटिलिटी को। ठीक है, तो 30 यूटिल्स बोलूं या 30 यूटिलिटी बोलूं, बात एक ही है। तो 30 यूटिल्स मिले तो मेरा टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी? 30। एक यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ। तो कोई मुझसे पूछेगा कि एक यूनिट कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, तो मैं क्या बोलूंगा? 30 मिली। एक यूनिट कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? 30 मिली। अगर दूसरी यूनिट कंज्यूम करता हूँ तो उससे भी कुछ यूटिलिटी मिलेगी। कितनी यूटिलिटी मिलेगी? 20 यूटिलिटी मिलेगी। तो दो यूनिट कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? 50, क्योंकि फर्स्ट से 30, सेकंड से 20। थर्ड यूनिट कंज्यूम की कितनी मिली यूटिलिटी? 10। तो टोटल कितनी हो गई? 60, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो टोटल यूटिलिटी ये होता है क्या सर, कि हर एक यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी को जोड़ते जाओ तो टोटल यूटिलिटी आ जाएगी, यही होता है। ठीक है, तो कीप ऑन एडिंग यूटिलिटी फ्रॉम ईच यूनिट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हर एक यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी को ऐड करते जाओ तो आपको क्या मिलेगा? आपको टोटल यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग ईच यूनिट ऑफ कमोडिटी। ठीक है, एक कमोडिटी की प्रत्येक यूनिट से जो यूटिलिटी मिलती है उन सबको जोड़ दो तो टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। इतना समझ में आया? तो क्या मैं बोल सकता हूं? अच्छा, अभी नहीं बोल सकता, अभी मार्जिनल यूटिलिटी पहले बताना है। मार्जिनल यूटिलिटी पे आते हैं। इकोनॉमिक्स में मार्जिनल मतलब क्या होता है? एडिशनल, इंक्रीमेंटल, एक्स्ट्रा, चेंज, जो भी बोल दो। तो साहब मार्जिनल यूटिलिटी पे आते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। किसी भी कमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी में होने वाले एडिशन को मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे मैं वहां पे फिर ये पूरी वो बताता हूँ जो कल हमने डिस्कस किया था, एक बार फिर कर लेंगे उसको। अरे क्या हो गया? ठीक है, उनको एक एक सेट, वहां दो सेट दे दो ना नोट्स के। चलो, जब आप कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहे हो? जीरो। तो आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी है? जीरो। अब आपने यहाँ पे क्या किया? आपने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम की, प्लस जीरो से वन। तो आपकी टोटल यूटिलिटी में कितना एडिशन हुआ? 30 का एडिशन हुआ। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी? 30। मार्जिनल यूटिलिटी यही बताती है कि भाई एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर टीयू कितने से बढ़ गया? तो टीयू 30 से बढ़ गया। तो 30 से बढ़ गया तो एमयू क्या है? 30। अब ये जो एमयू है 30, एक किसका एमयू है? फर्स्ट यूनिट का। किसका एमयू? फर्स्ट यूनिट का। एमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, एमयू मतलब मेरी यूटिलिटी।
फर्स्ट यूनिट कह रही है मेरी यूटिलिटी 30 है, क्योंकि मुझे कंज्यूम करोगे तो आपकी टोटल यूटिलिटी 30 से बढ़ जाएगी, तो ये एमयू कितनी हो गई 30। फिर एक और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम की +1, पहले एक कर रहे थे अब 2 कंज्यूम कर रहे हैं, तो टोटल यूटिलिटी कितने से बढ़ गई 20 से बढ़ गई। तो सेकेंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई 20 हो गई, ये लिखा हुआ 20 सेकेंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसे ही एक और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम की तो टोटल यूटिलिटी 50 से बढ़ के कितनी हो गई 60 हो गई, तो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी कितनी 10। तो ये वाला जो कॉलम है तो मार्जिनल यूटिलिटी वाला है, ये हर एक यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी बता रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर एमयू लिख दिया। और मजे की बात यह है कि इसी को ऐड करके तो टीयू आया था, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपको टोटल यूटिलिटी निकालना है तो आप मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते जाओ, अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते जाओगे दोस्त तो आपको टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी को सम कर दो, समेशन कर दो उसका, तो आपको क्या मिलेगा टोटल यूटिलिटी। टीयू इज समेशन ऑफ एमयू। पक्का क्लियर एकदम ठीक है। तो एमयू दिया तो हम उससे टीयू निकाल सकते हैं। ठीक क्लियर बहुत अच्छा। अब हमको दो चीजें समझनी है, ये तो हमने समझ लिया, एमयू का कंसेप्ट समझ लिया, टीयू का कंसेप्ट समझ लिया। अब हमको दो चीजें समझनी है। पहली एमयू टीयू में रिलेशनशिप समझना है कि इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड टीयू। दूसरा समझना है कि ये जो एमयू है, एमयू गिरते जा रहा है, देखो पहले 30 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर -10 हुआ। तो इसके पीछे एक लॉ काम करता है कि एमयू हमेशा गिरेगा क्यों, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा गिरती क्यों है, इसके पीछे एक नियम, एक लॉ काम करता है। इकोनॉमिक्स में कई सारे लॉ होते हैं, इकोनॉमिक्स भी एक साइंस है, पता है। बोले सर क्या बात करो, साइंस नहीं पढ़ना था तभी तो कॉमर्स लिया था। ठीक, मतलब वैसा साइंस नहीं है। एक विषय को, एक सब्जेक्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं साइंस और आर्ट में। साइंस वो होता है, कोई भी विषय को हम साइंस बोलेंगे जिसके खुद के नियम होते हैं, खुद के रूल्स होते हैं, खुद के लॉज होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल, हाँ ये भी बात सही बोले, यूनिवर्सल अप्लाइड होता है, बट इकोनॉमिक्स यूनिवर्सल अप्लाइड नहीं है, इसलिए इकोनॉमिक्स परफेक्ट साइंस नहीं है, इम्परफेक्ट साइंस है। जैसे जो एक्चुअल साइंस होता है जो हम छोड़ आए 10वीं के बाद या कई बार 12वीं के बाद, अगर कोई पीसीएम से है तो वो यूनिवर्सली अप्लाइड है। जैसे ग्रेविटी एक लॉ है, न्यूटन ने दिया था, अपन ने न्यूटन की कहानी सुनी थी शुरुआत में। ग्रेविटी एक लॉ है, यूनिवर्सली अप्लाइड है। ग्रेविटी आप पे भी अप्लाई करती है, मुझ पे भी अप्लाई करती है। ठीक है, अगर आप किसी बहुत ही बुरे दाऊद इब्राहिम, उसामा बिन लादेन ऐसे किसी व्यक्ति को अगर छत से फेंकोगे वो भी नीचे गिरेगा, ग्रेविटी उसको भी नीचे खींचेगी। ठीक है, इतना क्रूर व्यक्ति, उसको भी फेंक रहे हैं तो नीचे ही गिर रहा है। मेरे जैसा सज्जन व्यक्ति अगर छत से कूदेगा तो वो भी नीचे ही गिरेगा। तो ग्रेविटी डिफ्रेंशिएट नहीं करती। ठीक है, ठीक, वो क्रूर व्यक्ति को भी नीचे खींचती है, वो संत व्यक्ति को भी नीचे खींचती है, वो सब पे समान रूप से अप्लाई करती है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। अच्छा, वही ग्रेविटी इंडिया में भी काम कर रही है, वही ग्रेविटी यूएस में भी काम कर रही है। अच्छा, वही ग्रेविटी चांद पे भी काम कर रही है, बट वो है वहां पे ग्रेविटी थोड़ी कम हो जाती है, बट काम तो कर ही रही है। ठीक, तो वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। बट साइंस, सॉरी, ये जो इकोनॉमिक्स है इसके जो नियम होते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं होते, इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं, इसके कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, क्योंकि इसके ज्यादातर नियम ह्यूमन बिहेवियर से कंसर्न है, और ह्यूमन बिहेवियर यूनिवर्सल तो होता नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर को तो आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते अच्छे से, इसलिए ये इम्परफेक्ट साइंस है, असटीक विज्ञान, एकदम सटीक नहीं है, बट विज्ञान तो है क्योंकि नियम तो बना ही दिए खुद ने। तो इकोनॉमिक्स में हम कई सारे लॉज पढ़ते हैं, कई सारे नियम पढ़ते हैं। तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी गिरती है इसके पीछे भी एक लॉ है। तो दो चीजें हमको इस टेबल के बाद पढ़नी है। एक तो हमको क्या करना है, हमको ये लॉ पढ़ना है कि एमयू नीचे क्यों गिरता है। दूसरा हमको दोनों में रिलेशनशिप पढ़ना है। तो पहले क्या पढ़ें, जैसा आप बोलो, पहले लॉ पढ़ें कि पहले रिलेशनशिप पढ़ें? पहले लॉ पढ़ें, ठीक है, जैसा आप जैसा बोलो, पहले लॉ पढ़ते हैं। अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी नीचे क्यों गिरता है, उसके पीछे एक लॉ काम करता है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ, ये सब पढ़ लेंगे अपन। जब रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो ये दोनों जो बॉक्सेस बने हुए हैं बॉक्सेस समझ में आ जाएंगे। ठीक है, पर उसके पहले आपने लॉ बोल दिया तो जैसा आप बोलो, मैं लॉ पढ़ा दूँ। ये रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे, पर आपने पहले लॉ बोल दिया तो लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं ह्रासित सीमांत उपयोगिता नियम। क्या बोलते हैं? ह्रासित, डिमिनिशिंग का मतलब कम होता हुआ, ह्रासित। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सीमांत उपयोगिता, लॉ मतलब नियम, तो ह्रासित उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता नियम।
ऐसा बोलते हैं इसको, ठीक है, बट इंग्लिश ही ठीक है ना। नियम नियम जो भी है, नियम आखिरी में। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, देखो डिमिनिशिंग मतलब कम होता हुआ, लॉ मतलब नियम, मार्जिनल यूटिलिटी जो हमने पढ़ा। मार्जिनल यूटिलिटी क्यों कम होता है? क्योंकि ये लॉ काम करता है। ये लॉ बोलता है कि साहब किसी भी कमोडिटी को आप किसी भी कमोडिटी की यूनिट्स को आप बार बार कंज्यूम करोगे, तो बार बार कंज्यूम करोगे तो उस पे उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। ऐसा होता है क्या? आप जब सुबह उठते हो, सुबह उठ के क्या पसंद करते हो? चाय, कॉफी, दूध, क्या पीते हो? चाय पीते हो, ठीक है। चाय टी लवर कंट्री हमारे ना, चाय बड़ी पसंद करते हैं। हमने मोदी जी को पीएम इसलिए बनाया, उन्होंने भाषण में बोला मैं चाय बेची स्टेशन में, बोला गजब चाय बेची, ठीक है। तो हमने कभी ना कभी इनकी चाय पी होगी, तो चलो इनको पीएम। अगर वो बोलते हैं मैंने स्टेशन पे कॉफी बेची, तो अपन तो वोट ही नहीं देते। कॉफी ऑफी से अपन को प्रेम नहीं है, चाय से अपन को प्रेम है, तो चाय, ठीक है। बैठ जाते हैं वहां, चाय मिल रही होती है जहां, ठीक है, तो जहां चाय मिलती है वहां बैठ जाते हैं कि अब चाय पी के ही जाएंगे। तो टी लवर कंट्री, तो चाय सुबह पीते हैं। अब आप सुबह उठे, बढ़िया, मैं भी सुबह उठ के चाय पीता हूँ, हम सब चाय पीते हैं, ठीक है। आपको किसी ने बढ़िया एक कप चाय बना के दी, बट ये अंतर है कि आपको हो सकता है कि सुबह कोई बना के देता हो, मुझे खुद बनानी पड़ती है, ठीक है। शादी के पहले मैं एक कप चाय बनाता था सुबह उठ के। शादी हुई, मेरे दोस्तों ने पूछा जीवन में क्या फर्क आया, मैंने कहा उठ के 2 कप बनाता हूँ ये फर्क आया। तो सुबह उठ के आपको किसी ने बढ़िया चाय जैसी आप पीते हो बढ़िया बना के दे दी, अदरक वदरक डाल के, मसाला वसाला डाल के, बोलो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सुबह सुबह आप उठे और किसी ने आपको बेड टी, एकदम बेड पे आप हो और आपको टी सर्व कर दी, ठीक है। सेटिस्फेक्शन इससे अच्छा तो क्या हो सकता है सर, है ना। तो ये आपको सेटिस्फेक्शन मिला। अगले दिन फिर सुबह उठे आप, आज रात को फिर से अगले दिन फिर सुबह उठे, फिर किसी ने एकदम वैसी चाय बना के दे दी, क्या सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा? नहीं, अगले दिन भी उतना ही मिलेगा। फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, ऐसे सिलसिला 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 15, 25 दिन, 30 दिन चलता जाए, जीवन भर चलता जाए, तो संतुष्टि कम नहीं होगी। पर ये लॉ तो बोलता है कि आपकी संतुष्टि कम हो जाएगी। बहुत अच्छे, कंटिन्यू, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे आप कंटिन्यूसली कंज्यूम नहीं कर रहे, यहाँ पे आप कंजम्पशन कर रहे हो टाइम गैप के साथ। एक चाय आज सुबह पी, एक चाय अगली सुबह पी रहे हो, तो बीच में 24 घंटे आ गया यार। फिर से इच्छा जागृत हो गई। हमने तो देखा ना कि वॉन्ट्स जो है वो रियकर होती हैं। तो अभी चाय पी ली, हमारी इच्छा संतुष्ट हो गई, अगले दिन फिर सुबह इच्छा हो जाएगी, फिर हमको चाय चाहिए, फिर उतनी यूटिलिटी मिलेगी। लेकिन कभी सोचो ऐसा हो जाए कि आपने सुबह उठ के आपको किसी ने चाय दी, ठीक है, और जैसे ही आपने एक कप चाय पी, तो उसी वक्त उसने एक और कप दे दी, लो और पियो। चलो आपने दूसरा कप भी पी ली, दूसरा कप पी के जैसे ही कप रखा उसी वक्त किसी ने तीसरा कप दे दी, लो और पियो। अब तो चाय पियो, ठीक है, पियो पियो, चाय बहुत पसंद है ना। आपने तीसरा कप भी पी ली, उसी वक्त किसी ने चौथा कप दे दी, लो और पियो। तो अब ऐसे में तो आपको अब वो चाय से घृणा होने लग जाएगी, नफरत। अब आपको चाय पसंद नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि अब उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम हो रही है। आप मना कर दोगे बस, वो नहीं चाहिए। क्यों यार, चाय तो आपको यूटिलिटी दे रही, फिर मना क्यों कर रहे हो? अब नहीं दे रही, पहला कप दे रही थी, दूसरा भी दे रही थी, तीसरे ने भी थोड़ी दे दी, चौथा तो बिल्कुल ही नहीं दे रही, ठीक है। कंटिन्यूस कंजम्पशन, क्योंकि आप लगातार कंज्यूम कर रहे हो। तो लॉ यही, ये नियम यही बोलता है कि जब आप किसी भी कमोडिटी की स्टैंडर्ड यूनिट्स को, ध्यान से सुनना है ना, कुछ कीवर्ड्स हैं, आप किसी भी कमोडिटी की स्टैंडर्ड यूनिट्स को जब लगातार कंज्यूम करते हो, कंटिन्यूस कंज्यूम करते हो, तो हर अगली यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी कम हो जाती है, हर अगली यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है। अब इसमें 2-3 ध्यान देने वाली बात है। पहली बात, कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए, लगातार उपभोग, निरंतर उपभोग, विदाउट एनी टाइम गैप। दूसरा हमने वर्ड इसमें यूज किया स्टैंडर्ड यूनिट्स का। कैसी यूनिट्स का? स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब यार ये स्टैंडर्ड यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, ऐसा नहीं है मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये देखो ये स्टैंडर्ड यूनिट्स लिखा हुआ है और यहाँ कंटिन्यूसली कंज्यूम्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो किसी भी कमोडिटी की अगर आप स्टैंडर्ड यूनिट्स को लगातार कंज्यूम करते हो, अब सवाल ये उठता है कि स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती हैं? स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं मानक इकाइयां। कोई भी कमोडिटी आप कंज्यूम करते हो तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या क्या होती हैं? स्टैंडर्ड यूनिट्स, हाँ नहीं, मेजर तो हम वैसे भी कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड यूनिट हम उसको उसी क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं।
मान लो किसी दिन आपके घर कोई मैं ही आपके घर आ गया, आप जहाँ भी रहते हो, जिस भी कॉलोनी, शहर, गली, मोहल्ले में रहते हो, वहां से मैं गुजर रहा था और आपने मेरे को देख लिया कि यार या तो सर जा रहे हैं, आपने बुलाया, बोले सर आओ घर में आओ, चाय वाय पियो, कॉफी। अब मैं आपके घर आया तो भाई चाय पानी का पूछोगे कि नहीं पूछोगे, है ना? तो आपने पूछा सर पानी पियोगे, मैंने कहा हाँ पीऊंगा, ठीक है। तो आप पूछोगे क्या सर कितना पियोगे? आपने पूछा सर पानी पियोगे, मैंने कहा हाँ पीऊंगा, तो ऐसा पूछो कितना पियोगे? अच्छा मैंने नहीं बोला मैं कितना पीऊंगा, आपने भी नहीं पूछा कितना पियोगे, तो आप कितना पानी लेके आओगे? एक गिलास की बाल्टी भर लाओगे? लो सर डॉल्फिन बन जाओ, डुबकी मार लो। हाँ, तो ये आपको किसने बोला कि एक गिलास ही पानी देना चाहिए? एक गिलास पानी पानी की स्टैंडर्ड यूनिट है, हम यही देते आए हैं, ठीक है। फिर आपने पूछा कि सर चाय लोगे, मैंने कहा हाँ चाय भी पीऊंगा। फिर आप वापस सोचो कितनी पियोगे, तो मैंने तो नहीं बोला कितनी पीऊंगा, आपने भी नहीं पूछा कितनी पियोगे, तो फिर आप कितनी चाय ला के दोगे? क्यों यार, पानी गिलास में लाए थे, चाय कप में, चाय भी गिलास में ले आओ पूरा भर के। कभी ऐसा करना, घर में मेहमान आए, कभी घर में मेहमान आते हैं, मम्मी ने कभी बोला मेहमानों के लिए चाय वाय बनाने के लिए, बोला कि भैया इनके चाय पानी का बंदोबस्त कर दो, तो आप एक काम करना। जनरली क्या होता है कि हम जब मेहमान आते हैं तो ग्लास भर के पानी ले जाते हैं, कप में चाय ले जाते हैं। आप बोलना मैं 21वीं सदी की लड़की, आई एम 21st सेंचुरी गर्ल, मैं पुराने रीति रिवाजों को तोड़ने आई, मैं क्या करूंगी, कप में पानी ले जाऊंगी, वो ग्लास भर के चाय ले जाऊंगी, ठीक है। तो आपको क्या करेंगे, आपको शाम को किसी मानसिक चिकित्सालय ले जाएंगे। ये क्या हो रहा है? तो ये क्या है, ये है स्टैंडर्ड यूनिट्स का कंसेप्ट, कि हम किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है। चाय की स्टैंडर्ड यूनिट है एक कप, पानी की स्टैंडर्ड यूनिट है एक ग्लास। तो किसी भी कमोडिटी की स्टैंडर्ड यूनिट्स को आप लगातार कंज्यूम करोगे तभी ये नियम काम करेगा। अगर वो स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं है, इफ दे आर नॉट स्टैंडर्ड यूनिट्स, तो फिर ये लॉ काम नहीं करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कभी वापस हो गया कि मैं सुबह दौड़ने निकला और मैं पानी की बोतल ले जाना भूल गया और मैं प्यास से तरबतर 10 12 15 किलोमीटर दौड़ गया और इतने में आपका घर पड़ गया और आपने बोला कि सर आ जाओ पानी पी लो। तो मैं अंदर आया पानी पीने के लिए, आप एक गिलास पानी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, पर आप एक चम्मच में पानी ले आए, ठीक है। तो अब एक चम्मच पानी पी के तो और इंटेंसिटी बढ़ेगी ना। देखो ये नियम इसलिए काम करता है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि आगे बहुत काम आएगा ये वर्ड, जब हमने यूटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। अरे कितने गया ये इट डिपेंड्स, अब ये मैंने स्टार भी बनाया यहाँ पे देखो, इट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। इसको बहुत अच्छे से समझना, रटना नहीं। देखो इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, मतलब यूटिलिटी जो आपको मिलती है वो किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ वांट पे डिपेंड करती है, चाहत की तीव्रता पर। अब ये लॉ काम क्यों कर रहा है, इसी पॉइंट के कारण काम कर रहा है। देखो जब आपको बहुत प्यास लगी है और बहुत प्यास लगी है, या जैसे आप सुबह उठे और आपको चाय चाहिए, उस वक्त क्योंकि आप अभी उठे हो तो इंटेंसिटी ऑफ वांट बहुत ज्यादा है क्योंकि आपने चाय पीनी है। अब उसी वक्त किसी ने आपको एक कप चाय दे दी जो कि चाय की स्टैंडर्ड यूनिट है, तो जैसे ही वो कप चाय पियोगे तो आपकी इच्छा संतुष्ट हो गई। अब अगले कप चाय के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ वांट है वो बची नहीं, या बची भी है तो बहुत कम बची है। तो जब इंटेंसिटी ऑफ वांट कम हो गई तो फिर तो सेटिस्फेक्शन भी कम होगा ना। 2 कप चाय पी ली तो अब तो इंटेंसिटी ऑफ वांट खत्म ही हो गई, तो तीसरा कप चाय सेटिस्फेक्शन ही नहीं देगा। ये सब पे अप्लाई करता है, पानी पे भी अप्लाई करता है। अगर एक गिलास, इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट ही आपकी इंटेंसिटी ऑफ वांट को कम करेगा, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट नहीं करेगा। कोई प्यासा है उसको एक गिलास पानी पिलाओगे उससे ही उसकी प्यास बुझेगी, एक चम्मच से तो शेर के मुंह में खून लगाने जैसा है, उससे तो उसकी प्यास और बढ़ जाएगी। तो एक गिलास दोगे पूरा पानी, अब उसकी प्यास कम हो गई, एक गिलास पानी पी लिया, तो अगला गिलास पानी कम सेटिस्फेक्शन देगा, तीसरा गिलास पानी और कम देगा। कितना ही प्यासा व्यक्ति क्यों नहीं हो, एक बार में 3 गिलास से ज्यादा पानी नहीं पीता, 3 गिलास से उसकी प्यास पूरी बुझ गई तो बस इंटेंसिटी ऑफ वांट क्या हो गई, खत्म हो गई। तो इंटेंसिटी ऑफ वांट खत्म हो गई तो सेटिस्फेक्शन खत्म हो गया, अब अगला गिलास उसको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। और क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ वांट खत्म तभी होगी जब आप लगातार कंज्यूम करोगे, क्योंकि एक कप चाय आज सुबह पी, एक कप चाय अगले सुबह देंगे तो इंटेंसिटी ऑफ वांट फिर से क्रिएट हो जाएगी। एक गिलास पानी अभी दिया, एक गिलास पानी 4 घंटे बाद देंगे तो इंटेंसिटी ऑफ वांट फिर से क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए तो ये देखो दो बातें बोल रहा है ये लॉ, कि स्टैंडर्ड यूनिट्स होना चाहिए क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ वांट को स्टैंडर्ड यूनिट ही कम कर सकता है। दूसरी बात ये बोल रहा है कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ वांट तभी कम होगी जब कंटिन्यूअस कंजम्पशन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब लॉ इसलिए काम कर रहा है क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ वांट कम होती जा रही है।
और इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड कम होती जा रही है, तो हर अगली यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी कम होते जा रहा है। ठीक है, पक्का, मंजूर। अगर किसी ने पूछ लिया कि ये लॉ क्यों काम करता है, तो बोलना क्योंकि भाई अगर स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करेंगे और कंटिन्यूसली कंज्यूम करेंगे तो उसके कारण इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड कम हो जाएगी, और इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड कम हो जाएगी तो सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। सही है कि गलत? ठीक है, पक्का, मंजूर, चलो शाबाश। तो लॉ बोलता है कि भाई लगातार किसी भी कमोडिटी की स्टैंडर्ड यूनिट्स को और आइडेंटिकल, अच्छा आइडेंटिकल यूनिट्स भी होना चाहिए। आइडेंटिकल मतलब शेप, साइज, क्वांटिटी, क्वालिटी सब में वो यूनिट समान होनी चाहिए। अगर आइडेंटिकल यूनिट नहीं हुई तो फिर क्या होगा, हो सकता है अगली यूनिट की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है तो फिर सेटिस्फेक्शन हो सकता है बढ़ जाए, है ना। लेकिन अगर वही यूनिट है जो अभी कंज्यूम की थी, वही यूनिट बाद में भी मिल रही है, तो फिर तो लॉ काम करेगा पक्का, और सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये सब पे ही काम करता है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं पर ज्यादातर चीजों पे ही काम करता है। अरे पानी जैसी इसेंशियल चीज, ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं होगा दुनिया में, आपको ठीक है, आपको कोई कोई खाने पीने की चीज आपको पसंद नहीं है, मुझे पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, आपको पसंद है, पर कोई किसी को ऐसा सुना है बोलते हुए कि यार मेरे को पानी पसंद नहीं है यार, आई डोंट ड्रिंक वाटर बिकॉज आई डोंट लाइक वाटर, है ना। तो बोले फिर जी कैसा है, क्या पीता है, ठीक है, तो ऐसा तो है ही नहीं। तो पानी ऐसा है जो एसेंशियल है, जो चाहिए ही चाहिए, पर उस पर भी ये लॉ काम कर रहा है। आप पी के देखो, कभी बहुत प्यासे हो तो एक गिलास पानी पीना, अप्लाई करना खुद पे ये नियम, और फिर एक गिलास पानी पी के दूसरा गिलास उसी वक्त पीना, तीसरा गिलास पीना, चौथे गिलास पानी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, आप मना कर दोगे, आप प्यास ही नहीं लगी तो फिर पानी क्यों पियो, ठीक है। और ये बोलते ही मेरे को प्यास लग गई तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, क्लियर। अब इस नियम के कुछ अजम्पशन है। अब ये इसलिए ये इम्परफेक्ट साइंस है इकोनॉमिक्स, ये अज्यूम बहुत बातें कर देता है, बोले ऐसा करोगे तो ही ऐसा होगा। देखो, अजम्पशन मतलब कुछ बातें माननी पड़ेंगी तभी ये नियम काम करेगा, ये बातें नहीं मानोगे तो नियम काम नहीं करेगा। तो वो कौन सी बातें जो माननी पड़ेंगी, तो पहली, केवल स्टैंडर्ड यूनिट ही कंज्यूम करोगे आप तभी नियम काम करेगा, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स आर कंज्यूम, ठीक है। मतलब नॉन स्टैंडर्ड यूनिट करेंगे तो नियम काम नहीं करेगा। एक चम्मच पानी किसी को पिलाया, फिर उसके बाद दूसरा चम्मच पिलाया, तो क्या उस चम्मच, दूसरे चम्मच पानी से उसकी इंटेंसिटी कम होगी क्या, और बढ़ेगी, तो नियम काम ही नहीं करेगा। स्टैंडर्ड यूनिट से ही हो सकता है ये, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, जितनी भी यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो वो आइडेंटिकल होनी चाहिए। आइडेंटिकल मतलब कलर, शेप, साइज, क्वालिटी सेम होनी चाहिए। मैं आपके घर आया, चाय आपने बनाई, अब आपको बुरा लग गया, सर ने हमको चाय बनाने का बोल दिया, आपने ऐसी चाय बनाई, बाय गॉड की कोई आदमी चाय छोड़ दे पीना, है ना, ऐसी चाय बनाई ताकि अगली बार ये मांगे ही नहीं कभी चाय। पर आपके घर पे परिवार वालों ने देखा, माता पिता ने देखा कि सर को इतनी खराब चाय पिलाई, तो उन्होंने फिर अगली चाय मम्मी ने बना के दी, वो अच्छी बनाई, तो फिर उसी वक्त दूसरा कप चाय मिली लेकिन उसकी क्वालिटी में अंतर है, तो फिर वो लॉ काम नहीं करेगा, है ना। सेम क्वालिटी मिलनी चाहिए, सेम साइज, शेप, कलर, क्वांटिटी, क्वालिटी सब सेम होना चाहिए तो लॉ काम करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देयर शुड बी कंटिन्यूस कंजम्पशन विदाउट एनी टाइम गैप, कोई टाइम गैप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए बिना किसी समय अंतराल के, तभी तो इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है। अभी हमने देखा कि 24 घंटे के गैप से अगर आप दोगे चाय तो फिर इंटेंसिटी वापस बढ़ जाएगी। अ कंज्यूमर इज रैशनल, ये तो पूरी थ्योरी का ही वो है। कंज्यूमर कौन है, रैशनल है, समझदार है, चालाक है, चतुर है, शाणा है। और शाणा क्या करता है, शाणा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है अपनी यूटिलिटी को, कि उसको अधिकतम संतुष्टि चाहिए, ठीक है। फिर यूटिलिटी इज कार्डिनल नंबर, ये भी कंसेप्ट हमने पढ़ लिया क्योंकि ये तो मार्शल का लॉ है, मार्शल ने बोला यूटिलिटी कार्डिनल का नंबर हो, कार्डिनली कैलकुलेट हो सकती है। फिर ये एक मनी इज मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी, ये क्या है सर, ये तो आपने नहीं बताया सर। ये मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसका नंबर ही नहीं आया ना। देखो यहाँ पे मार्जिनल मनी इज मेजरिंग रॉड, ये रहा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यहाँ पढ़ेंगे, सुनो। मैंने आपको ये बताया था कल कि यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक तरीका बताया मार्शल ने, ठीक है, इसका एक तरीका बताया, राइट। तो वो तरीका
ही मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी है। चलो मैं वो तरीका बता देता हूँ, आ गया उसको जानने का समय। देखो ध्यान से सुनना है इस बात को। मार्शल ने बोला, जब लोगों ने मार्शल की आलोचना की, लोगों ने बोला ए मार्शल, ए मतलब एल्फ्रेड मार्शल का नाम है ना, ए मार्शल, तू बता यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करेगा भाई। ठीक है, वो मार्शल बुरा मान गया, ठीक है। तो यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करेगा, वो तो फील की जाती है भाई, जो चीज फील की जाती है उसको कैलकुलेट कैसे करेगा। तो मार्शल ने बोला देखो, एक कंज्यूमर रैशनल है, समझदार है, चालाक है, चतुर है, शाना है। अभी मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दिया था कि भाई मैं भी एक कंज्यूमर हूँ। अगर मैं किसी कॉस्मेटिक शॉप पे जाता हूँ तो वहां से क्या मैं अपने लिए एज अ कंज्यूमर आई लाइनर, लिप लाइनर, लिपस्टिक, काजल, बिंदिया, कंगन, झुमके ये सब लेके आऊंगा क्या, खरीदूंगा क्या, मैं उन पे पैसा खर्च करूंगा, कितना ही सस्ता क्यों नहीं मिल रहा है। 400 रुपए का लेक्मे का काजल आता है, मुझे 200 रुपए में दे देंगे तो मैं लगा के आ जाऊंगा क्या। 500 रुपए की लॉरियल की लिपस्टिक 100 रुपए में दे देंगे तो मैं लगा के आ जाऊंगा क्या। नहीं, क्यों, सस्ती मिल रही है क्यों नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। हाँ, सस्ती मिल रही है तो ट्राई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नहीं। फ्री में मिलेगी तो भी नहीं करेंगे, है ना। किसी शॉप में गया शॉपिंग करने, तो वहां पे सलवार सूट बढ़िया अच्छा मिल रहा है जो हाफ 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो क्या पहन लेंगे क्या। हाँ। अच्छा, मैंने कभी क्लास में एक एग्जाम्पल लिया था, 2-3 साल पुरानी बात है। तो एक बच्चा, क्रांतिकारी बच्चा, पता नहीं क्या चल रहा था उसके दिमाग में, उसने, जैसे मैंने सलवार सूट का एग्जाम्पल लिया तो एकदम उसकी याद आ गई। बोले सर इतना सस्ता मिल रहा है तो खरीद लेंगे, रात को पहन के सो जाएंगे। तो मैंने उसको बोला मैं रात को भी ऐसे कपड़े पहन के नहीं सोता, ठीक है। उसको लगा कि मैं रात को तो पहन नहीं सकता, कोई नहीं देख रहा। तो उसके पास में जो लड़का बैठा था, मैंने उसको बोला तू पहले थोड़ा दूर बैठ इससे, है ना। तो तो सुनो, तो कोई भी वस्तु आप कंज्यूम करते हो, पॉइंट ये है, मार्शल ने बोला कि कोई भी कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी पर तभी पैसा खर्च करता है जब उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अगर जिससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा उस पर, वो 500 की चीज है यार, पर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो मैं तो उस पर 100 रुपए भी खर्च नहीं करूंगा। मैं आई विल स्पेंड जीरो ऑन दैट कमोडिटी बिकॉज आई गेट जीरो यूटिलिटी। मेरे को तो बिल्कुल, मैं तो फ्री में भी कंज्यूम नहीं करूंगा, क्यों, बिकॉज सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। तो पॉइंट ये है, मार्शल ने इस बात को पकड़ लिया कंज्यूमर की। बोले यार कंज्यूमर अगर पैसा खर्च करने को तैयार हो गया है तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब हियर इज द की कंसेप्ट। मार्शल ने बोला, देखो कितना समझदार था मार्शल, भाई समझदार होगा तभी तो पढ़ रहे हैं ना उसको, ठीक है। ना समझ होता ऐसे ही कुछ भी उठपटांग बोल के चले गया होता तो पढ़ते क्या, नहीं। तो मार्शल ने बोला कि एक कंज्यूमर क्योंकि रैशनल है और किसी भी कमोडिटी को अगर कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो एक मैक्सिमम प्राइस होता है जो कंज्यूमर पे करने को तैयार होता है, उससे ज्यादा पे नहीं करेगा। और ऐसा सब पे अप्लाई करता है। आप एक पानी की बोतल भी खरीदते हो तो 20 रुपए की 1 लीटर बिस्लरी बोतल आती है कि नहीं आती है। खरीदी है आपने कभी, खरीदी है, बहुत बार खरीदी है सर। अगर उस पानी की बोतल का प्राइस मैं 20 रुपए से बढ़ा के 25 रुपए कर देता हूं तो खरीदोगे, प्यास लगेगी तो खरीदेंगे। 25 से बढ़ा के 30 रुपए कर देता हूं तो भी खरीदोगे। 30 से बढ़ा के 35 कर देता हूं तो भी खरीदोगे। 35 से बढ़ा के 40 कर देता हूं तो भी खरीदोगे। जब आपको लग जाए कि नहीं सर 40 में तो मैं नहीं करूँ, मना कर देना। कोई खरीदेगा भी, किसी को लगेगा नहीं, प्याऊ ढूंढ लो कहीं या घर जाके ही पी लो, 40 रुपए लीटर पानी। चलो 40 में भी अगर कोई खरीदता है तो 45 कर देता हूँ, 45 खरीदोगे। 50, 55, 60, 65, नहीं, मतलब देर इज अ मैक्सिमम प्राइस। कोई 40 पे ही मना कर दिया था किसी ने कि नहीं सर 40 नहीं, किसी ने हाँ बोला था, किसी ने 50 पे मना कर दिया, किसी ने 60 पे मना कर दिया। जिसने 40 पे मना कर दिया कि बस मैक्सिमम मैं 40 ही पे करूंगा या करूंगी, उससे ज्यादा पे नहीं करूंगा, मार्शल ने बोला अगर कोई कंज्यूमर एक पानी की बोतल के लिए 40 रुपए देने को तैयार है, मतलब उसको उससे 40 यूटिलिटी मिल रही है, क्योंकि उतना ही पे करेगा जितनी यूटिलिटी, उससे ज्यादा पे नहीं करेगा। ये नंबर में आ गया यूटिलिटी कितनी मिल रही है। देखो क्या समझदार था मार्शल, है ना। अब सर लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि ये देवी ने ये 40 पे कर सकती है मैक्सिमम, बट ये 50 पे कर रही हैं, वो भाई 60 पे कर रहे हैं, ऐसा कैसे। क्योंकि यूटिलिटी तो सब्जेक्टिव है ना, पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। इनको 40 यूटिलिटी मिल रही है तो ये 40 ही पे करेंगे, इनको 50 मिल रही है तो ये 50 पे करेंगे, उनको 60 मिल रही है तो 60 पे करेंगे। ये कंसेप्ट भी ठीक बैठ गया।
कि भाई हर कंज्यूमर अपने हिसाब से प्राइस पे, और ऐसा होता तो है, एक की कमोडिटी के लिए आप वो पे कर देते हो, मैं पे नहीं करता, मैं पे कर देता हूँ, आप पे नहीं करते, ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट भी है। तो इसलिए मार्शल ने बोला कि आपको यूटिलिटी मेजर करनी है ना, नापनी है यूटिलिटी, तो मनी की टर्म्स में नापो। कितना पे कर सकता है कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी के लिए, मैक्सिमम कितना पे कर सकता है, बस इतनी यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है। हमेशा आप एक कमोडिटी के लिए एक मैक्सिमम प्राइस देता ही देता है जो आप पे करोगे, उससे ज्यादा आप पे नहीं करोगे। आप मना कर दोगे नहीं ये है। अगर ये देखना है कभी आपको, तो कभी सब्जी खरीदने जाओ माता पिता के साथ, तो फिर वहां देखो, वहां ऐसा होता है कि ये भैया टमाटर क्या भाव दिए, उसने बोला 100 रुपए किलो। बोले ये 100 नहीं, 80 रुपए किलो लगा। बोले 80 नहीं लगेंगे, 90 लग जाएंगे। बोले नहीं 85, बोले नहीं 90, छोड़ दिया। मतलब आप वहां पे वो उनको जज करना उनकी बाइंग हैबिट्स को कि 85 पे बोल के छोड़ गए, मैंने 85 से ज्यादा पे नहीं करेंगे, मतलब वो 1 किलो टमाटर से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, 85 यूटिल्स, ये हो गया मनी की टर्म्स में, राइट, ठीक है। पक्का आप भी तो ऐसा करोगे ना, कुछ भी चीज आप खरीदते हो मैक्सिमम, अगर उसका प्राइस बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा कि आप मना कर दोगे। एक पेन भी खरीदी 5 रुपए की, अगर वो 6 कर दी, 7 कर दी, 8 कर दी, 10 कर दी, 20, 25, 50 कर दी, तो आप बोलोगे ना ये इट्स नॉट वर्थ इट, मतलब ये इतनी तो उसकी वैल्यू ही नहीं है पेन की कि उसके लिए इतना पे करें, मतलब उस पे। लेकिन कोई दूसरी पेन होगी उसके लिए 50 भी पे कर देंगे, क्योंकि वो अलग कमोडिटी, उससे उतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मार्शल ने बोला मनी इज द मेजरिंग रॉड। अब समझे इस शब्द का मतलब, मनी मेजरिंग रॉड क्यों है, क्योंकि मनी की टर्म्स में कैलकुलेट कर रहा है वो यूटिलिटी, नंबर चाहिए ना। उसने दुनिया को बोला, दुनिया ने उसकी आलोचना की, तो उसने दुनिया को बोला तुमको नंबर चाहिए ना, नंबर कैसे आएगा। बोले ये लो, कितना मैक्सिमम पे कर सकते हो किसी कमोडिटी के लिए, बोले मैं तो इतना पे करूंगा। बोले ये नंबर, इतनी यूटिलिटी मिल रही है, बिकॉज यूटिलिटी से ज्यादा तो कंज्यूमर पे नहीं करेगा, ठीक है। तो मनी इज द मेजरिंग रॉड, क्योंकि उसने मनी की टर्म्स में यूटिलिटी को कैलकुलेट किया। बोलो आप समझ में आया, पक्का नंबर, ठीक है। चलो आप सहमत हो मार्शल के तरीके से, है ना। ये थोड़ा साइंटिफिक लग रहा है कि उसने ठीक बात बोली, लॉजिकल लग रहा है थोड़ा। आगे, ऑल द अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। दूसरे फैक्टर जो कंज्यूमर को की कंजम्पशन को अफेक्ट करते हैं वो सब कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, लगातार वो कंज्यूम करेगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी भी कांस्टेंट रहेगी। मनी की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी होती है कि जब भी आप अपना पैसा खर्च करते हो, ठीक है, तो उससे आपको कितनी यूटिलिटी चाहिए होती है। हर कंज्यूमर को जब भी वो अपना पैसा खर्च करता है तो उसको उससे कुछ सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलता हूँ कि जब भी मैं अपना पैसा खर्च करूंगा तो 1 रुपए खर्च करूंगा तो उससे मुझे 5 यूटिलिटी चाहिए, ठीक है। तो जब भी मैं कोई वस्तु खरीदने जाऊंगा, मैं कोई टॉफी खरीदने गया जो 1 रुपए की आती है, मैं वो कब खरीदूंगा, जब उससे 5 यूटिलिटी मिल रही है। अगर कोई चीज 2 रुपए की खरीद रहा हूँ तो वो कब खरीदूंगा, जब उससे 10 यूटिलिटी मिल रही है, क्योंकि 1 से 5 चाहिए तो 2 से कितनी चाहिए, 10, ठीक है। तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है, ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है, ये चेंज नहीं होती। और आखिरी में, द थियरी इग्नोर्स कॉम्प्लीमेंटरिटी बिटवीन गुड्स, यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट। ये कॉम्प्लीमेंटरिटी को इग्नोर करता है। कॉम्प्लीमेंटरिटी क्या होती है कि कई बार जब हम कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो कई कमोडिटीज कॉम्प्लीमेंट्री होती है एक दूसरे की। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बॉन्ड्स कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। अगर मैंने पंखा खरीदा तो फिर बिजली में कंज्यूम करूंगा ही करूंगा, ठीक है, दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है एक गुड्स के कारण, ठीक है। अब मेरे को बिजली को मैं लगातार कंज्यूम कर रहा हूँ फिर भी यूटिलिटी कम नहीं हो रही, क्योंकि पंखे की यूटिलिटी कम नहीं हो रही। तो पॉइंट ये है, मैं बिजली इसलिए कंज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मैं पंखा कंज्यूम कर रहा हूँ, और पंखे के साथ बिजली भी कंज्यूम हो रही है। तो फिर आप बोलोगे सर बिजली पे तो लॉ काम ही नहीं कर रहा। अरे लॉ बिजली पे इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि बिजली केवल एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, उसके बिना मैं पंखा यूज नहीं कर पाऊंगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इसलिए ये उसको इग्नोर करता है, ये नहीं देखता कि गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है, ये उसको इग्नोर करता है। चलो आखिरी में बोलता है यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कैसी है यूटिलिटी, है बिजली की यूटिलिटी तो अलग है, हम उसको उस पर थोड़ी देखते हैं कि पंखे के कारण ये हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो तो पंखे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। चलो तो बोलो नियम समझ में आया, पक्का, मार्शल की कसम, ठीक है, मार्शल की झूठी कसम नहीं खाना, ठीक। चलो ये हो गया। अब आते हैं, पहले हम रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं। चलो कुछ लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस भी हैं लॉ के, ये नियम के, वो पढ़ लेते हैं।
तो लॉ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लॉ के अजम्पशंस पढ़ लिए, लॉ के लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस पढ़ लेते हैं। अब ये लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस ही, कोई भी नियम होते हैं तो उसमें कुछ अजम्पशंस होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। इसी के कारण तो इकोनॉमिक्स जो नियम बोलता है वो इम्परफेक्ट होते हैं, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं होते। ठीक है, चलो अब ये जो लॉ है ये कुछ अरियलिस्टिक अजम्पशंस पे बेस्ड है। अनरियलिस्टिक अजम्पशन मतलब, अनरियलिस्टिक अजम्पशन मतलब कि जो यूनिट्स आप कंज्यूम करो वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, ठीक है, लगातार कंज्यूम होना चाहिए, ठीक। कंज्यूमर रैशनल है, कई बार कंज्यूमर रैशनल भी नहीं होता। ऐसा तो ये तो हम मानते हैं कंज्यूमर रैशनल है, बट कई बार कंज्यूमर इरैशनल बिहेवियर करता है, ठीक है। तो इसलिए ये लॉ जो है वो अनरियलिस्टिक अजम्पशन पे बेस्ड है। अगर इन अजम्पशंस को नहीं माना, अगर इन नियमों को नहीं माना तो फिर ये लॉ काम नहीं करेगा। द लॉ विल नॉट होल्ड गुड इफ यू डोंट कंप्लाई विद दीज अजम्पशंस। ये 9 अजम्पशंस हैं ऊपर, अगर इनमें से एक भी अजम्पशन काम नहीं करेगा तो लॉ काम नहीं करेगा। तो लॉ कुछ सीमित उसमें ही काम करता है कि ये बातें मानोगे तभी नियम काम करेगा, नहीं मानोगे तो नहीं काम करेगा, ठीक है। फिर उसमें बोला यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट, पर यहां पे बोला यूटिलिटी इज नॉट इंडिपेंडेंट। वो अजम्पशन था कि यूटिलिटी इंडिपेंडेंट है, पर यहां बोला यूटिलिटी इंडिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि यूटिलिटी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के कारण चेंज होती है, सब्सटीट्यूट्स के कारण चेंज होती है। भाई अगर बिजली की यूटिलिटी डिपेंड करती है कि पंखे की यूटिलिटी कितनी है उस पर, ठीक है। अब मेरे को बिजली खूब ज्यादा यूटिलिटी दे रही है, क्यों? क्योंकि मुझे पंखा यूटिलिटी दे रहा है, भाई मुझे एसी यूटिलिटी दे रहा है तो इससे मुझे बिजली यूटिलिटी दे रही है, ठीक है। अदरवाइज बिजली की यूटिलिटी है ही नहीं ना। आप समझो, अगर मेरे घर में एसी नहीं होगा, पंखा नहीं होगा और मुझे बिजली दे दोगे तो मैं क्या करूंगा उस बिजली का? झटके लूंगा क्या बिजली के? हाँ, तारे लग कान में डाल दूंगा, क्या करूंगा? अब भाई मेरे को बिजली, आप समझो, इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट गिव मी एनी यूटिलिटी, फिर भी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी पे पैसा खर्च कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो यूटिलिटी दे रहा है। पेट्रोल डज नॉट गिव मी यूटिलिटी, माई व्हीकल गिव्स मी यूटिलिटी, मेरी गाड़ी मुझे यूटिलिटी दे रही है, तो इसलिए मैं पेट्रोल कंज्यूम कर रहा हूँ। तो पेट्रोल की यूटिलिटी, डीजल की यूटिलिटी तो डिपेंड कर रहा है गाड़ी की यूटिलिटी पे, ठीक है। क्योंकि आपको गाड़ी यूटिलिटी दे रही है तो आपने गाड़ी खरीद ली, और उसको उसकी यूटिलिटी एंजॉय करने के लिए, उसकी यूटिलिटी प्राप्त करने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप व्हीकल खरीद रहे हो, और सॉरी पेट्रोल खरीद रहे हो। घर में गैस की टंकी है, गैस आप खरीदते हो, डज नॉट गिव मी यूटिलिटी। फूड गिव्स मी यूटिलिटी, खाना मुझे यूटिलिटी देता है। तो क्योंकि खाना मुझे यूटिलिटी देता है तो उसके कारण गैस मैं खरीदता हूं, उस पर अपना पैसा खर्च कर रहा हूं, ठीक है। आप खुद समझो, कोई गैस की टंकी पे पैसा खर्च कर रहा है, मतलब उसको गैस यूटिलिटी दे रही है, ठीक। तो क्या वो गैस ही खा लेता है क्या? क्या करता है? वो गैस क्यों खरीद रहा है? क्योंकि उसको खाना पकाना है, उसको यूटिलिटी खाना दे रहा है, तो इसलिए वो गैस खरीद रहा है। वो गैस पे, उससे पूछो कि क्या करेगा, बोले इससे खाना बनाऊंगा, और खाना बनाऊंगा, खाना खाऊंगा तो मेरे को यूटिलिटी मिलेगी। मतलब यूटिलिटी तो खाने की है ना, लेकिन पैसा किस पे खर्च हो रहा है? गैस पे। तो अजम्पशन वहां पे क्या था? यूटिलिटी इंडिपेंडेंट है, पर ऐसा है नहीं वास्तविकता में, क्योंकि यूटिलिटी तो डिपेंडेंट है किसी दूसरी वस्तु पे, राइट, ठीक है। फिर यूटिलिटी इज अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। आगे पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो साथ साथ यूज होते हैं, सब्स्टिट्यूट वो होते हैं जो एक दूसरे के बदले यूज होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कितने हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कितने हैं, उस पर यूटिलिटी क्या करती है? डिपेंड करती है। तो यूटिलिटी इंडिपेंडेंट नहीं है, और वो क्या बोला उसने? बोला यूटिलिटी डिपेंडेंट है। तो सर हम क्या माने? यूटिलिटी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम यूटिलिटी को डिपेंडेंट माने कि इंडिपेंडेंट माने? यूटिलिटी डिपेंडेंट, सॉरी यूटिलिटी इंडिपेंडेंट ही एक अजम्पशन है। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अजम्पशंस क्या है, तो उसमें मानना पड़ेगा मार्शल ने क्या अज्यूम किया था, तो उसमें ये ऑप्शन पे टिक करना कि यूटिलिटी इंडिपेंडेंट है। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है? यूटिलिटी डिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है, ठीक। तो मार्शल की आलोचना में ये भी है कि यूटिलिटी उसने इंडिपेंडेंट मान ली, पर वो इंडिपेंडेंट होती नहीं है, ठीक है। द लॉ इज नॉट यूनिवर्सल, ये आ गया। आपने बोला था, सही बोला था एकदम, कि विज्ञान तो यूनिवर्सल होना चाहिए, बट ये लॉ यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि ये सब पे एक जैसा अप्लाई नहीं करता। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पे लॉ अप्लाई नहीं करता। प्रेस्टिजियस गुड्स पे लॉ अप्लाई नहीं करता, ठीक है। प्रेस्टिजियस गुड्स, डायमंड, महंगे महंगे डायमंड,
तो आपको बार बार वो महंगी चीजें आप खरीदते जाओगे तो हो सकता है उससे आपकी प्रेस्टीज और बढ़ती जाए, प्रेस्टीज और बढ़ती जाएगी तो उस पर ये नियम काम नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रेस्टिजियस गुड्स पे ये काम नहीं करता, हॉबीज पे ये काम नहीं करता। किसी भी चीज के लिए आप हैबिचुअल हो जाते हो। ठीक है, जैसे लिकर, टोबैको, इन सब चीजों की लोगों को लत लग जाती है। अब वो लगातार एक ही एक चीज कंज्यूम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, फिर भी लॉ काम नहीं कर रहा। ठीक है, किसी को अगर आप देखो, अगर कहीं आपको ऐसा कोई दिख जाए कि कोई एकदम पी के बहक गया और ऐसे बाहर पड़ा हुआ है ना, तो भाई उस वो अगर लिकर कंज्यूम कर रहा था तो 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास कभी रुक जाना चाहिए ना। पर वो तब तक नहीं रुका जब तक होश था, वो पिए जा रहा था, मतलब उस पर लॉ काम ही नहीं कर रहा था। और पी पी के जब एकदम बेहोश हो गया तब तक वो पिए जा रहा था, मतलब लॉ वॉज नॉट ऑपरेटिंग देयर। ठीक है, तो उस पर नहीं करता। पेंटिंग, आर्ट, म्यूजिक, ये भी हैबिचुअल, इनका शौक चढ़ जाते हैं लोगों को, म्यूजिक सुनते हैं तो सुनते ही जाते हैं, सुनते ही जाते हैं, सुनते ही जाते हैं, उस पर हो सकता है लॉ काम नहीं करता। कोई नया गाना आता है, ठीक है, अब नया गाना आता है तो कभी ऐसा हुआ है आपने 4-5 बार एक ही एक गाना सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, तो यार उस पर लॉ काम क्यों नहीं कर रहा? म्यूजिक, म्यूजिक है ना, वो तो उस पर काम नहीं करता। आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक, हैबिट फॉर्मिंग कमोडिटीज, हैबिट फॉर्मिंग कमोडिटीज पे भी काम नहीं करता। हैबिट फॉर्मिंग कमोडिटीज का एग्जांपल वो लिकर, टोबैको था। ठीक है, हॉबीज पे भी काम नहीं करता। हॉबीज उससे अलग होगी, किसी को रीडिंग की हॉबी होती है तो रीडिंग की हॉबी होती है तो रीडिंग ही रीडिंग करता रहता है। ठीक है, किसी को रनिंग की हॉबी, मेरा एक स्टूडेंट है, बढ़िया, तो उसको उसको खैर वो तो प्रोफेशनल रनर है, पर उसने रनिंग एज अ हॉबी चालू की 2017 में, और अब वो बस रनिंग ही करता है। सुबह 25 किलोमीटर, शाम को 25 किलोमीटर, एक दिन में दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही। अभी आज सुबह उसने मुझे मैसेज किया, कल रात को 8:30 बजे दौड़ने निकल गया था, 30 किलोमीटर दौड़ के वापस आया 2.5 घंटे में। और वो साउथ अफ्रीका गया था, अभी फिर जा रहा है जून में। साउथ अफ्रीका में कॉमरेड्स अल्ट्रा मैराथन होती है, 90 किलोमीटर दौड़ के आया 7 घंटे में, 7.5 घंटे में, 90 किलोमीटर्स। और एक बार उज्जैन गया था दौड़ के 54 किलोमीटर, 4 घंटे में। एक बार भोपाल गया था दौड़ के 200 किलोमीटर, 12-15 घंटे में। बस दौड़ता ही रहता है। और मैंने कहा भाई तू दौड़ता ही रहता है, दौड़ता मैं भी हूँ, पर ऐसे थोड़ी दौड़ता रहता हूँ कि बस जहां देखा दौड़ना चालू कर दी। ठीक है, और उसके पास 80 जोड़े जूते हैं जो खराब हो चुके हैं उससे दौड़ दौड़ के। उसने 81st जोड़ी अभी बस वो इतने किलोमीटर, क्योंकि यार एक जूता जब आप रनिंग शूज लेते हो तो 600-700 किलोमीटर ही दौड़ सकते हो, क्योंकि फिर वो खराब हो जाते हैं जूते, उनका सोल वो हो जाता है, फिर सड़क पे दौड़ो तो घुटनों में प्रॉब्लम आती है। तो वो तो 10-10 दिन में उसके जूते, रोज 50 किलोमीटर दौड़ रहा है, 10-12 दिन में वो जूते खत्म। तो 10-10, 12-12 हजार के जूते, क्योंकि अब तो प्रोफेशनल रनर बन गया है, तो 10-12 हजार के जूते, और वो खरीदता है, लिख देता है इतने किलोमीटर दौड़ दिए, फिर तो 80 जोड़े जूते। एक अलग, मैंने कहा बहुत जल्दी तो कोई एक अलग घर लेना पड़ेगा जूते रखने के लिए। ठीक है, तो देखो उस पर लॉ काम ही नहीं कर रहा, वो दौड़ते ही जाता है, दौड़ते ही जाता है, दौड़ते ही जाता है। अब खैर वो उसने ऐसे ही शौकिया तौर पे चालू किया था। मैं बस ये बता रहा हूँ कि देखो लॉ काम नहीं, उसने शौकिया तौर पे चालू किया दौड़ना, बट उसको दौड़ने में इतना मजा आ गया, ऐसा हैबिचुअल उसकी हॉबी बन गई, और अब तो वो प्रोफेशनल रनर हो गया। तो अब तो वो क्या करता है, अब तो वो, क्योंकि वो यही काम करता है प्रोफेशनल रनर, अभी वो साइबेरिया जा रहा है दौड़ने को, रेस, वहां -20 डिग्री टेम्परेचर में दौड़ता है, तो वहां दौड़ेगा। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है उसमें जाएगा, तो वो यही इंडिया को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, वो इंडियन गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर भी करती है, तो ऐसे करके इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। और वो यही काम करता है, तो पानी भी ऐसे, इतना पानी पीना है 1 घंटे में, इतना खाना खाना है, इसमें इतनी कैलोरीज है, ये इतने इसमें ऐसा है, तो वो एकदम वैसा ही हो गया है, ये जो एथलीट है ना। बट उसने शुरुआत कैसे की थी? शौकिया तौर पर दौड़ना चालू किया था, मजा आ गया, तो दौड़ते 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 फिर वो चीजें सीखता गया, बोले यार ये बढ़िया है, दौड़ते जाते हैं, दौड़ते जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि इट स्टार्टेड विथ अ हॉबी, कि चलो दौड़ते हैं। एक बार दौड़ा, शुरुआत तो उसने 2-4-5-10 किलोमीटर से की होगी, उसको मजा आ गया। ठीक है, फिर वो क्या हो गया, अब वो उस पर लॉ काम ही नहीं कर रहा, दौड़ते ही रहता है, उस पर लॉ काम ही नहीं करता। ठीक है, चलो। और ये जो कंजूस लोग होते हैं उस पर भी काम नहीं करता, वो पैसा ही पैसा एक्यूमुलेट करते जाते हैं। अंबानी पे काम नहीं कर रहा, अदानी पे काम नहीं कर रहा, कर रहा है क्या? इतना पैसा होने के बाद भी क्या, रोज सुबह उठता है, घर से निकलता है, क्या करने, पैसा कमाने जा रहा है ना। अरे तक तो कमा लिया, और कितना कमाएगा? बट ये, और ये ऐसा देखो, ये तो ऐसा नहीं है अपन अंबानी अदानी को ऐसे नहीं कोसेंगे, ये लॉ किसी पे काम नहीं करता, आप पे भी नहीं करता। आप भी सीए बन जाओगे तो ऐसा थोड़ी कि एक इतना पैसा आ गया
फिर आप बोलोगे बस और नहीं चाहिए यार, हो गया ना इतना, है ना? ऐसा होता है क्या? अभी अभी कर दो। अभी ये चाय पे ये काम कर रहा था लॉ, है ना? आपने बोला था चाय पे करेगा। अगर मैं आपको अभी एक 500 का नोट निकाल के दूंगा नहीं, मजाक कर रहा हूँ, 500 का नोट निकाल, मैं भी सिंधी हूँ, ऐसे ही नहीं दूंगा। तो 500 का नोट निकाल के दे दिया, सेटिस्फेक्शन मिलेगा? ठीक है। आपने वो 500 का नोट जैसे ही रखा, मैंने एक और नोट दे दिया, तो सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा क्या? क्योंकि आइडेंटिकल यूनिट है, लगातार मिल रही है, स्टैंडर्ड यूनिट है, आप दूसरा नोट भी रख लोगे। फिर मैं तीसरा दे दूं, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। आप भी सोच रहे होगा सर शुरू तो करो आप, फिर बोलो मत, है ना? शब्दों से मत खिलो, करके दिखाओ। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो आप ऐसे लेते ही जाओगे, लेते ही जाओगे, लेते ही जाओगे। देखो कितने ही नोट आपको मैं दे दे के थक जाऊंगा, बड़ा ले लेके नहीं। देखो अगर आप मना नहीं करोगे कि और नहीं चाहिए, अब बस सेटिस्फेक्शन मिल गया, अब यूटिलिटी नहीं मिल रही उससे, मनी पे काम भी नहीं करता। अभी तो हम सीए बने नहीं है, ठीक है, और अभी से ही हम पे नियम काम नहीं कर रहा, तो जब सीए बन जाएंगे तो कतई नहीं करेगा। ठीक है, तो कितने ही क्लाइंट आ जाए, या जॉब करें या प्रैक्टिस करें, कितने ही क्लाइंट आ जाए, कितना ही पैसा आ जाए, लॉ काम भी नहीं कर रहा। तो वही तो अंबानी और अदानी के साथ भी हो रहा है, कितना ही प्रॉफिट आ जाए, कितना ही पैसा आ जाए, लॉ काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो लॉ किसी पर काम नहीं करता, इन चीजों पर तो कतई नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए ये लॉ क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये लॉ के कुछ अपवाद हैं। ठीक है, वो चीजें जिस पे लॉ काम नहीं करता। बोलो आया समझ में अच्छे से? ठीक है, चलो। तो ये नियम हो गया साहब। अब नियम हो गया, अब हम आते हैं रिलेशनशिप पे। तो अब समझ में आया कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये गिरती क्यों है। मार्जिनल यूटिलिटी इसलिए गिरती है क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करता है। हाउएवर उस नियम के भी कुछ अपवाद हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ अजम्पशंस हैं। उन अजम्पशंस पे ही ये नियम काम करता है, वो अजम्पशंस नहीं होंगे तो ये नियम काम नहीं करेगा। ठीक है, आया सबको समझ में? चलो शाबाश। अब हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप। एमयूटीयू में ये टेबल दिख रहा है सुंदर सा। अब बताओ, अगर आपको एमयू दिया है तो आप टीयू निकाल सकते हो। कैसे? ऐड कर करके प्लस करते जाओ। ठीक है, ये लिखा भी है, टीयू इज समेशन ऑफ एमयू। अगर आपको टीयू दिया है तो एमयू निकाल सकते हो। कैसे? माइनस कर करके। ठीक है, तो माइनस कैसे करेंगे? हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि एम यू एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। सर ये कैसे काम करेगा? ये ऐसे काम करेगा कि n मतलब नंबर ऑफ यूनिट, किसी भी यूनिट का आपको एमयू निकालना है। किसका निकालें? जो यूनिट आप बोलो, किसका निकालें? 3 यूनिट का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ mu3 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा tu3 माइनस tu3 माइनस वन। मैथ्स 3 माइनस वन 2। वेरी गुड। तो 3 थर्ड यूनिट की टोटल यूटिलिटी, थर्ड यूनिट की टोटल यूटिलिटी कितनी है? 60। तो यहाँ 60 लिख देता हूँ। माइनस सेकेंड यूनिट की टोटल यूटिलिटी कितनी है? 50। तो यहाँ 50 लिख देता हूँ। तो डिफरेंस कितना है? 10 है। बोलो आया समझ में? mu3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, पक्का। थर्ड यूनिट, क्योंकि देखो जब 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे तो टीयू कितना मिल रहा था? 50। जब 3 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो टीयू कितना मिल रहा है? 60। तो ये 10 का डिफरेंस क्यों आया? थर्ड यूनिट के कारण। तो थर्ड यूनिट कितनी यूटिलिटी दे रही है? मार्जिनल यूटिलिटी 10। ये mu10 आ गया, mu3 10। पक्का? डन 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 डन। ठीक है, तो मुझे बताओ, तो टीयू दिया तो एमयू निकल सकता है इस फॉर्मूला से। एमयू दिया है तो टीयू निकल जाएगा, टीयू दिया है तो एमयू निकल जाएगा। इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। अब मैं आपके सामने एक टेबल रखता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं यूनिट्स, और यहां पे मैं लेता हूं टीयू, और यहां पे मैं एमयू। टोटल यूटिलिटी यहां पे लिख देता हूं, कुछ भी लिख दूं, 50 लिख देता हूं। यहाँ पे यूनिट 6 लिख देता हूँ, और यहाँ पे टोटल यूटिलिटी 250 लिख देता हूँ। आपको मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करके बतानी है। कैलकुलेट एमयू। आपको एमयू कैलकुलेट करनी है 6th यूनिट की, एमयू 6 निकालना है।
निकालो। MU6 हाँ, 5 यूनिट तो यही तो ट्रिक क्वेश्चन है। सोचो, कंटिन्यूस नहीं है, नहीं मतलब यूनिट्स कंटिन्यूस कंज्यूम कर रहे हैं बट फर्स्ट के बाद सीधे सिक्स्थ का डेटा दे दिया, तो तब क्या करेंगे? मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट भी हमने कंज्यूम की बट उसका डेटा नहीं दिया, डेटा हमको डायरेक्ट सिक्स्थ यूनिट का दे दिया, तो फिर कैसे करेंगे? सोचो, अगर ऐसा दिया, देखो एमयू क्या बताता है, एमयू बताता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर यूटिलिटी कितने से बढ़ी। मैं हिंट देता हूं, देखो एमयू ये बताता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम की, एक सिर्फ एक, एमयू हमेशा पर यूनिट पे निकलता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करके टीयू कितने से बढ़ा, है ना? अब यहाँ पे टीयू कितने से बढ़ा दोस्त? टीयू कितने से बढ़ा? 200 से बढ़ा, पहले 50 था अब 250 हो गया। और यूनिट्स कितने से बढ़ी? अच्छा, 5 एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर 40, 5 एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर टीयू कितने से बढ़ गया? 200 से। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर कितने से बढ़ेगा? 40, 200 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, क्योंकि हमको तो पर यूनिट पे निकालना है ना। तो 5 एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम की, सीधे जंप किया। इसका मतलब ये नहीं कंटिन्यूस कंजम्पशन, ये कंजम्पशन कंटिन्यूस ही है, बस हमको डेटा नहीं दिया है। ठीक है, तो फिर एमयू कैसे निकलेगा ये हमेशा ध्यान रखना है। ऐसा कभी एग्जाम में दे दिया तो एमयू हो जाएगा डेल्टा टीयू। डेल्टा का मतलब पता है क्या होता है? चेंज, चेंज इन टीयू। टीयू में कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ। तो टीयू में कितना चेंज हुआ? 200, और क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ? 5। तो 200 बटे 5 कितना? 40। तो ये MU6। अच्छा, ये जो 40 MU है ये सिर्फ सिक्स यूनिट का नहीं है, ये फिफ्थ यूनिट का भी इतना ही है, फोर्थ का भी इतना ही है, थर्ड का भी इतना ही है, सेकंड का भी इतना है, क्योंकि 5 यूनिट का नहीं है। तो MU2, MU3, MU4, MU5 और MU6, इससे भी 40 मिला, इससे भी 40 मिला, इससे भी 40 मिला, इससे भी 40 मिला और इससे भी 40 मिला। ठीक है, पक्का? ये देख लो। ये फॉर्मूला दिया हुआ, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। ये तो जब एक एक करके यूनिट दिए, 1 2 3 4, तो ये लगा देंगे। बट जब वो जंप कर रही हैं तो MU इज इक्वल टू डेल्टा TU बाय डेल्टा यूनिट। डेल्टा का ये जो ट्रायंगल बनाया ये डेल्टा है, डेल्टा मतलब चेंज। TU कितने से चेंज हुआ अपॉन यूनिट्स कितने से चेंज हुई, तो पर यूनिट बेसिस पे आ जाएगा। ठीक है, पक्का? दोनों तरीके से निकाल सकते हो आप। चलो ठीक है, आगे आ जाते हैं और सुनो। तो ये बॉक्सेस आप अपन पढ़ सकते हैं क्योंकि ये दोनों रिलेशनशिप अपन ने पढ़ लिए। तो टी यू एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम यू एन, एम यू को जोड़ते जाओ तो टी यू आ जाएगा, और टी यू दिया तो एम यू निकल जाएगा। ठीक है, ये तो डेफिनेशन लिखी है टी यू की, हमको पता है, ये भी हमको पता है, ये भी हमको पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, उसको जल्दी पढ़ लो, 4 पॉइंट पढ़ लो जिस पे मैंने टिक किया है। अब तो नोट्स भी हैं आपके साथ। क्लियर? चारों पॉइंट दोस्त के पक्का? एकदम क्लियर? ठीक है, ग्रेट, डन 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 डन। तो हम आखिरी के 5 मिनट पे पहुंच गए हैं, और आखिरी के 5 मिनट में हम क्या करते हैं? लर्निंग आउटकम्स। देखें तो सही हमने आज क्या सीखा। तो लर्निंग
आउटकम्स। तो लर्निंग आउटकम्स में हमने आज सबसे पहले समझा, हाँ, हमने लॉ ऑफ डीएमयू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और जब ये लॉ समझा तो इसके अजम्पशंस भी समझे सारे, और इसकी लिमिटेशंस भी समझे या एक्सेप्शंस भी समझे, जिस पे लॉ काम नहीं करता। लिमिटेशंस बोल दो उसको या एक्सेप्शंस बोल दो उसको, वो चीजें जिस पे लॉ काम नहीं करता, राइट। फिर हमने हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी तो कल पढ़ लिया था ना। आज तो हमने वो पढ़ा, मनी इज मेजरिंग रॉड। ये अजम्पशन के अंदर ही है, बट हमने इस कंसेप्ट को अलग से समझा, मेजरिंग रॉड। ठीक है। तीसरा हमने क्या पढ़ा? हम्म, हाँ, तो आप ये बोल सकते हो कि रिलेशनशिप, पूरा तो नहीं पढ़ा रिलेशनशिप, नीचे रह गए हैं कुछ, पर हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन, शुरुआत कर दी उसकी, MU एंड TU। ठीक है, यही तीन चीज पढ़ी आज अपन, क्योंकि वो लॉ के अजम्पशंस और वो लिमिटेशंस लंबे थे ना। ठीक है, हाँ, तो ये चीजें अपन ने पढ़ी। लॉ पढ़ा, लॉ से शुरू किया था, फिर मनी इज मेजरिंग रॉड के कंसेप्ट को समझा, और फिर रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड TU समझा। ठीक है, तो आज के लर्निंग आउटकम देख के हम पूरा क्लास को रिकॉल करते हैं। तो कोई ऐसा पॉइंट जो आज समझ में नहीं आया, अच्छे से समझ में आया? ठीक है, ग्रेट। धीरे धीरे चैप्टर बढ़ते जा रहा है, इसका टेस्ट होगा, है ना। तो ये अब नोट्स आपके हाथ में है, तो आप उसको पढ़ भी सकते हो, जितना पोर्शन हमने पढ़ लिया उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ प्रिपेयर कर सकते हो। हम एक काम और कर सकते हैं, अगर जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके पीछे आपके मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको भी क्लास में अपन सॉल्व करते चलेंगे, ताकि वो क्वेश्चन और जो टेस्ट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो तो अलग ही रहेंगे। ठीक है, वो मॉड्यूल के पीछे के तो होंगे नहीं। ठीक, चलो, तो देख, अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ, एक मिनट।